उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए आखिरकार नियमितीकरण को लेकर संशोधित नियमावली लागू कर दी है। इसके तहत अब प्रदेश में 10 सालों से नियत तिथि तक काम करने वाले कर्मियों को नियमित किया जा सकेगा और इसके बाद से अब उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों में उम्मीदें बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखने को मिल रहा है कि जहां उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है, वहीं पर अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी कर्मचारियों के बीच में ये उम्मीदें जग गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ ऐसा एक बड़ा कदम उठाएं, क्योंकि लंबे समय से उत्तर प्रदेश में भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, एनएचएम के कर्मचारी, संविदा के कर्मचारी यही इंतजार कर रहे हैं कि एक न एक दिन उन्हें नियमितीकरण की ओर जरूर ले जाया जाएगा। और अब जब देखने को मिल रहा है कि पड़ोसी राज्य में ऐसे कार्य हो रहे हैं, वहीं हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला कर्मचारियों के पक्ष में गया है, तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश के कर्मी भी सरकार की ओर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आखिरकार सरकार क्या कुछ कदम उठाती है। वहीं कर्मचारियों का उत्तर प्रदेश में ये कहना है कि हम एक बड़ी संख्या में, ऐसे में अगर सरकार अभी तुरंत ही हमें नियमित नहीं कर सकती तो कम से कम समान कार्य का समान वेतन जैसी कोई सुविधा इन कर्मचारियों को दे दे। फिलहाल इसके लिए आगे कर्मचारी क्या कुछ सोच रहे हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष मयंक प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। मयंक जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मयंक जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर जो उत्तर प्रदेश के कर्मचारी हैं वो सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं और ऐसे में देखने को मिला है कि पड़ोसी राज्य जो हमारा है उत्तराखंड, वहां पे जो सरकार है उसकी तरफ से इन सभी कर्मचारियों को एक अच्छी सौगात दी जा रही है, जिसमें से नियमितीकरण की ओर सरकार आगे कदम बढ़ाने की बात करे। इस पर आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को भी अब कुछ ऐसा कर लेना चाहिए? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब शुरुआत में ये 2005 में स्टार्ट हुआ था एनएचएम और जब भर्तियां हुई थी इसमें, तो उसमें एक मांग हमारी ये थी कि भाई सेंट्रल से, क्योंकि हम सेंट्रल स्कीम के तहत थे, कि भाई हमारा जो वेतन अच्छा किया जाए। उसमें सेंट्रल से जब मिले हम, संबंधित मंत्री से या अधिकारी से मिले हम, उन्होंने हमें समझाया कि हेल्थ इज द पॉलिसी ऑफ स्टेट, ये स्टेट की पॉलिसी है और स्टेट ही इस पे काम करेगा। हम केवल हमसे जो मांग होगी बजट की वो हम देंगे। फिर हम स्टेट में आए, हमने फोकस स्टेट पे किया, तो स्टेट ने बताया कि आप नेशनल स्कीम के तहत हो और आपको वहीं से लाभ मिलेगा, हम नहीं कुछ कर सकते। अब आप एक चीज बताइए, जब वर्तमान में सभी स्टेटों में स्टेट कर रहे हैं, नेशनल का उसमें कोई रोल नहीं है, चाहे आप भोपाल ले लो, चाहे आप छत्तीसगढ़ ले लो या हरियाणा ले लो, वहाँ डीए भी मिल रहा है कर्मचारियों को, परमानेंट भी कुछ जगह करा जा रहा है, जिसमें अभी आप उत्तरांचल में देखिए घोषणा हो गई और लिखित में भी आ गया कि एनएचएम कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। तो वहाँ बात सीधे सीधे स्पष्ट हो जाती है कि ये स्टेट का कार्य है, स्टेट ही करेगा, हम लोगों को स्टेट ही देखेगा। तब इसमें वही सरकार वहां पर है, वही सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो इसमें कहाँ कुछ सोचने वाली या देखने वाली बात रह जाती है। सीधे सीधे मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा, उनके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि अदर स्टेट को देखते हुए हमारे स्टेट में भी कर्मचारियों को परमानेंट करें। जब तक परमानेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं, एक बड़ी संख्या है, तो आप समान कार्य, समान अधिकार, समान वेतन का लाभ कर्मचारियों को दें। जी मयंक जी, ऐसे ही देखने को मिला है कि हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट है, 27 अक्टूबर 2025 को उसकी तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया जाता है। एक महत्वपूर्ण आदेश जो होता है वो जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारी हैं उनके पक्ष में जाता है, फिर वो एनएचएम के हो, आरएनटीसीपी के हो या किसी भी अन्य चीज के हो, उनके लिए भी सरकार की तरफ से उनके पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया जाता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, इसमें जो है को माननीय न्यायालय की तरफ से, चाहे वो उच्च न्यायालय हो और मेरे संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है, जो पूर्व में भी जो है कर्मचारियों के पक्ष में, एनएचएम कर्मचारियों के पक्ष में आए हैं कि भाई इन्हें जब इनसे कार्य लिया जा रहा हो, 20-20 साल से कार्य लिया जा रहा है, तो इन्हें लगातार आप कब तक इसी तरह कार्य कराएंगे? आपको इन्हें परमानेंट कीजिए, नियमित कीजिए। सरकारों को बोला है, उन्होंने राज्य सरकार को आदेशित किया है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार खामोश थी। हिमाचल से पहले पंजाब में भी कुछ दिन पहले आया है यही नियमित करने के लिए, तो उनपे सरकारों ने अब काम करना शुरू किया है। लेकिन मैं यूपी में देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ कि अभी इस ओर नहीं है। अभी मैं ये देख रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे घोषणा कर रहे हैं कि आउटसोर्स संविदा कर्मियों को लाभ मिलेगा नियमितीकरण का या अच्छी सैलरी का लाभ मिलेगा, लेकिन मैं उसमें भी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि उसमें भी एनएचएम है कि नहीं है, क्योंकि वो एक कारपोरेशन बनाने की बात कहते हैं कि हमने कारपोरेशन बना दी है, तो कारपोरेशन तो आउटसोर्स के लिए बनाई है। मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि वो इसमें भ्रमित हो संविदा में और आउटसोर्स में, इसलिए संविदा का नाम भी ले रहे हैं। और अगर संविदा का नाम भी ले रहे हैं तो वहां पे किया जाता है फिर कि हमारे जो स्टेट के संविदा कर्मी है उन्हें लेंगे हम, तो उसमें एनएचएम वालों को साइड कर दिया जाता है। तो मैं ये भी चाह रहा हूँ कि उसमें भी संज्ञान में ले माननीय मुख्यमंत्री जी, यह है हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, डिप्टी सीएम सर,
कि भाई ये जो एनएचएम है, ये संविदा कर्मी है, वो भी हमें शामिल करने हैं। और नहीं तो फिर ये अदर स्टेट में जो हो रहा है, अगर वो सेंट्रल पर डालते हैं तो अदर स्टेट में या माननीय न्यायालय के जो आदेश आ रहे हैं उनके क्रम में जो हिमाचल में कार्य हो रहा है, वहां परमानेंट, कुछ जगह परमानेंट कर दिए हैं, तो इस तरह से यूपी में भी परमानेंट करना काम करा जाए, क्योंकि वहां भी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है, सेंट्रल में भाजपा की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं है। जी मयंक जी, तो क्या इस बार चुनाव के पहले आप लोग इस मांग को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? हाँ, अभी एक्चुअली में क्या है, हमने जो है ना एक जैसे अभी स्थापना दिवस पर आप देख रहे हैं कि सभी के स्थापना दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे घोषणा कर रहे हैं उन विभागों के लिए। अभी आपने देखा होगा होमगार्ड के लिए हाल ही में कैशलेस की उन्होंने घोषणा की है इलाज की, जबकि आप देख रहे हैं या सभी जानते हैं अच्छी तरह कि हम सबसे ज्यादा इन्फेक्शन के टच में रहते हैं। बाकी रास्ते में कहीं इन्फेक्शन नहीं मिल रहा, हमारे यहाँ इन्फेक्टेड मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, तो सबसे ज्यादा इन्फेक्शन खतरा हमें रहता है, लेकिन आज तक हमें ये कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिली, जबकि अल्प वेतन भोगी हैं हम लोग। तो इसमें जो है हमें अपने पास से इलाज करना पड़ता है। ज्यादातर लोग अल्प वेतन की वजह से इलाज के अभाव में डेथ हो जाती है, उनके परिवार में मर जाते हैं। तो इन सब चीजों को मैं देखते हुए बोल रहा हूँ कि ये चीज इन्हें देखनी चाहिए। जी मयंक जी, टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।